नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पे। तो आज की जो वीडियो है फॉरेन स्टडीज से रिलेटेड रहेगी। मैं बहुत सारी वीडियोस में बार बार बताता हूँ कि हमारे पास नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ के ऑप्शंस हैं। आपको मार्केट के अंदर 5 कंट्रीज़ मिल सकती हैं जो आपको किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू, मैं यूके की बात करूँ, ठीक है, यूके के बाद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हो सकता है, यूएस और कनाडा। दीज 5 कंट्रीज़ आर इजीली अवेलेबल इन द मार्केट, यू कैन टेक फ्रॉम एनी कंसल्टेंट। बट अभी इनमें भी रिस्ट्रिक्शंस हुई हैं। रिस्ट्रिक्शंस किस में हुई हैं? ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने जो अपनी स्टूडेंट वीज़ा पॉलिसीज़ को काफ़ी टाइट किया है, आइल्स रेज्ड किया है और अपनी जो स्टूडेंट की डेफिनेशन को चेंज किया है, उसमें बहुत सारे न्यू चेंजेस की हुई हैं। उसकी वीडियो भी मैंने कुछ दिन पहले बनाई थी। यूके ने पोस्ट स्टडी परमिट ख़त्म कर दिया है, पोस्ट स्टडी परमिट एज वेल एज आप अपनी स्पाउस को नहीं ले जा सकते हैं। तो इवन वो अपनी स्टूडेंट पॉलिसीज़ को भी आने वाले टाइम में टाइट करेगा। तो वहाँ पर भी अभी बच्चे धड़ाधड़ जा रहे थे, तो मैं पहले भी अवॉइड करता था कि यूके में जाकर टाइम वेस्ट ना करें। पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, आपने जब वहाँ जाकर डिग्री करनी है तो देन इट इज़ गुड। बट आपका माइंड ये कह रहा है कि मैंने वहाँ जाकर अपने पैसे निकलवा लेने हैं, मैं अगले साल की फ़ीस जनरेट कर लूँगा, जाकर ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, कुछ नहीं हो पाएगा। तो वो भी अभी टाइट कर रहा है। तो कनाडा ने तो अपना ऑलरेडी जीआईसी डबल कर दिया है। तो उसको देखते हुए अभी अगर आपके पास 25 लाख रुपया नहीं है तो कनाडा की ओर जा ही नहीं पाएंगे। तो 25 लाख रुपया मतलब फर्स्ट ईयर में पे करना किसी भी पेरेंट्स के लिए नॉट पॉसिबल इजीली। बट उससे भी पैरेलल हमारे पास बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छी स्टडी भी है, कंट्रीज़ भी रहने के पॉइंट ऑफ में बड़ी है, अच्छी हैं। बट वहाँ पर सर्वाइवल के लिए यू नीड टू मेक द लॉट ऑफ एफर्ट्स। ये नहीं है कि फ़ॉरेन की लाइफ बहुत इजी है। मैं फ़ॉरेन की लाइफ इंडिया से 100 टाइम टफ समझता हूँ। इंडिया में तो बहुत रिलैक्स है, बैठ के गप्पे मार लेते हैं, कहीं पर भी घर में सोए हुए हैं, कोई बात नहीं, पेरेंट्स देख रहे हैं, खाना पीना मिल जाएगा, ना कोई हमने कोई बर्तन साफ़ करने हैं, ना कोई सफाइयाँ करनी हैं। हमारे घर वाले अंडरवेयर तक भी धो देते हैं बच्चों के, ऐसी सिचुएशन है। तो वहाँ जाने के बाद सारा काम खुद करना पड़ेगा। क्लीनिंग हुई, कपड़े हुए, फूड हुआ, एवरीथिंग। और इनको करने के लिए पैसा भी चाहिए। क्यों? क्योंकि साबुन लाना पड़ेगा कपड़े धोने के लिए, खाने के लिए बाहर से फूड लाना पड़ेगा, गैस के अलग पैसे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के अलग पैसे हैं, पार्किंग तक के पैसे हैं। अब ये देख लीजिए सिचुएशंस कैसी हैं। ड्रीम लेना बंद करें, एक्चुअल लाइफ में जीना सीखें। वास्तविक लाइफ क्या होती है, दैट इज़ मच इंपॉर्टेंट देन हम ड्रीम वाली लाइफ में जीते हैं कि उसने बड़ी कार रखी है तो मैं उससे बड़ी कार रख लूँ। उनको अवॉइड करेंगे तब ही आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच पाएंगे। तो ऐसा है कि हमारे पास इन 5 कंट्रीज से भी बेटर से बेटर ऑप्शंस हैं, जो इनसे मैं ये कहूँ कि सिर्फ मतलब 50 टाइम भी कम फीसेस में, 50 टाइम से भी 20-30 टाइम्स तक की फीसेस ही लगेंगी। अगर वहाँ पर आप यूनिवर्सिटीज़ की 16 लाख की फ़ीस साल की दे रहे हैं, तो हमारे पास ऐसी कंट्री हैं जहाँ पर 3000 यूरो में भी आप पढ़ सकते हैं। ऐसी है। और इवन उन दैट वीज़ाज़ के ऊपर 40 कंट्रीज़ की आपको एक्सेसिबिलिटी है। यूके के वीज़ा पे आपको यूके की लिमिटेशन है, न्यूजीलैंड के वीज़ा में न्यूजीलैंड की है, कनाडा के वीज़ा में कनाडा की ही आपकी एक्सेसिबिलिटी है। तो उन कंट्रीज़ में ऑन दैट वीज़ा यू कैन एक्सेस मोर देन 40 कंट्रीज़। बट अगेन डिपेंड। और इवन उन कंट्रीज़ में इंटरनेशनल स्टूडेंट को फ्री में स्टडी भी मिलती है। काउंसलिंग आपने लेनी है तो अच्छे कंसल्टेंट की काउंसलिंग लें, क्योंकि मार्केट के अंदर ये 5 कंट्री दैट इज़ ए कमर्शियल कंट्री, यहाँ से लाखों रुपए का कमीशन है। यहाँ पर ये जो हमारी इंडस्ट्री चलती है, तो इसकी जो एडवर्टाइजिंग है आपको हर एक चीज़ के पास मिलेगी। बाय नोट पीपल आर प्रमोटिंग द जर्मनी, यहाँ पर फ्री में स्टडी है। और जर्मनी की वैल्यू देखें, जर्मनी के पासपोर्ट की वैल्यू देखें, जर्मनी के एजुकेशन सिस्टम की वैल्यू देखें, जर्मनी के वेजेस की आप जरा सॉरी क्रॉस चेक करें, उसके बाद डिसीजन है। क्योंकि जर्मनी फ्री में स्टडी प्रोवाइड करता है, तो कौन कंसल्टेंट उसके ऊपर माथाखानी करे। बाकी कमर्शियल कंट्रीज में क्या है, मैंने स्कैन किया पासपोर्ट, स्कैन किए 10वीं प्लस 2 के डॉक्यूमेंट और आइल्स अपलोड किया, नाल ही एडमिशन 10-15 दिन के बाद, फीस भेज दी, चलो जी कम। इन यूनिवर्सिटी वहां पर ऐसा नहीं है, जहाँ पर फ्री स्टडी है, डॉक्यूमेंटों के साथ आपको आपका मोटिवेशन है, आपकी इंटरव्यू भी हो सकती है, आपका कोई ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम भी हो सकता है। देयर आफ्टर आपकी सिलेक्शंस होती हैं, आपकी प्रीवियस ग्रेडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट देयर। ऐसा तो है नहीं है कि चलो जी न्यूजीलैंड जैसी कंट्री में डाला तो 50% है, उसका भी एडमिशन आ गया, भेज दी 15 लाख की फीस, क्योंकि उनको फीसें चाहिए।
तो वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द जर्मनी, जर्मनी का कोई नहीं बोलता। मैं कहता हूं बोलें, सब कंसल्टेंटों को इन चीजों के बारे में भी बोलना चाहिए। यहां पर फ्री चीज भी मिलती है कि यहां पर भी जो अच्छे बच्चे भी हैं या मडियोकल भी हैं, दे विल ट्राई इन दैट कंट्रीज। इवन इसके अलावा बहुत सारी कंट्रीज स्कॉलरशिप प्रोवाइड्स करती हैं, और स्कॉलरशिप जो हमारा 90% जो यूथ स्कॉलरशिप को क्या समझता है कि उस यूनिवर्सिटी ने हमें 500 पाउंड दे दिए, 1000 पाउंड दे दिए, जहाँ 2000 पाउंड दे दिए, दैट इज स्कॉलरशिप। अगर आपकी 16000 पाउंड की फीस आई है तो 2000 दे रही है, तो उसको मैं स्कॉलरशिप नहीं समझता। मैं स्कॉलरशिप समझता हूं कि आपकी फुल फीस वेवर है, कोई फीस नहीं है। जहां आपकी पार्शियल फीस वेवर है, पार्शियल मींस ये हो सकता है कि आपकी उन्होंने पहले साल की वेवर की है, नेक्स्ट जो सेकंड एंड थर्ड ईयर्स में 50% ले सकते हैं, जब पहले साल से लेकर लास्ट थर्ड ईयर्स तक 50% है, तो दैट इज कॉल्ड ए पार्शियल। तो इनको कहना है लड्डू देने वाली बात होती है, जो ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जैसी 2-2000 1500 पाउंड का स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती हैं। इसी तरीके से साउथ कोरिया जैसी कंट्री है, एजुकेशन देखें, वहां के वेजेस देखें, क्या वेजेस हैं जो लोकल लोग कमाते हैं, वो नहीं आपने देखना। फिनलैंड जैसी कंट्री को देख लें, वहां की भी जो फीस है 9000 यूरो तक की है। अगर अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी मिल जाए आपको तो 8000 यूरो रह जाएगी। इवन 80% वहां की यूनिवर्सिटीज आपके सेकंड ईयर से फीसें ही वेवर कर देती हैं एक सेमेस्टर की, तो 4-5 यूरो ही रह जाती पूरे साल की फीस। इट इज अगेन डिपेंड कि आपकी रिसर्च कैसी है बिफोर गोइंग टू एनी दैट स्पेसिफिक कंट्री। बट हम जो हैं भेड़ चाल हैं कि इन कंट्रीज में लोग ज़्यादा जा रहे हैं, रिश्तेदार चल गए, ब्रदर चल गए, दड़ा इंस्टाग्राम पे वीजे ही वीजे आ रहे हैं, चलो यहाँ की ओर। तो वहाँ को मैं फिर कहूँ प्रमोट करना या काम करना बहुत ही इजी है, इंस्टेड ऑफ जो मैं कंट्रीज़ के बारे में बता रहा हूँ जो फ्री में स्टडी है। हंगेरियन स्टाइपेंडियन प्रोग्राम्स हैं, उसमें ट्राई करें, उसमें कोई ट्राई नहीं करेगा, सब कुछ फ्री है, खाना पीना रहना। इवन कुछ कंट्रीज तो आपको ये टिकट भी प्रोवाइड करती है, बट उसके बारे में किसी ने बोलना ही नहीं है। क्यों उसके लिए कौन मेहनत करे, कौन उनकी पॉलिसीज को पढ़े, कौन उनकी एसओपी को इस तरीके से लुक्रेटिव बनाए, कौन इनकी डेडलाइनों को चेक करे, कौन इनके साथ माथाखानी करे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहते हैं कि हमें तो वो चाहिए कि डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया जाए, एडमिशन आ जाए, उसके बाद बस फॉर्म भरा जाए, एम्बेसी को भेजा जाए, धट वीज़ा। वो इजी है इंस्टेड ऑफ ये जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ। इसी तरीके से रोमानियन गवर्नमेंट भी है, ब्राज़ील गवर्नमेंट भी है, अर्जेंटीना गवर्नमेंट भी है, इंटरनेशनल स्टूडेंट को फ्री में स्टडी है। साउथ कोरिया में भी फ्री वाली स्टडी का ऑप्शंस हैं, ऑस्ट्रिया जैसी कंट्री में भी फ्री वाला ऑप्शंस हैं। बट काउंसलिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। आप अपना कैरियर कौन सी फील्ड में बनाना चाहते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ कि कौन सी कंट्री उन कैरियर्स के लिए बहुत अच्छी हैं। आप ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट हैं तो देन आई विल सजेस्ट कि कौन सी कंट्री आपको ह्यूमैनिटीज़ में बेटर है, जहाँ पर आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं। आप लॉ के स्टूडेंट हैं, आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, आप इंजीनियर्स हैं, आप बिजनेस के स्टूडेंट्स हैं, आप एग्रीकल्चर में कुछ करना चाहते हैं, हॉर्टिकल्चर में कुछ करना चाहते हैं, आप इन्वायरमेंटल में कुछ करना चाहते हैं, साइकोलॉजी में कुछ करना चाहते हैं, आप सोशोलॉजी में कुछ करना चाहते हैं। वी हैव ए नंबर ऑफ फील्ड जिनकी कोई एंड नहीं है, सब में हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको कहां पर जाना चाहिए। बट मेहनत आपकी रहेगी। कनाडा में भी जाकर, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जैसे कंट्री में भी, जर्मनी भी जैसी कंट्री में जाकर भी बच्चे अनसक्सेस होते हैं क्योंकि कर्मा परफॉर्म नहीं करते, मेहनत नहीं करते हैं। पढ़ने के अलावा अपनी जो अनदर एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी बच्चे को इन्वॉल्व होना पड़ेगा अगर फॉरेन में जाकर सेटल होना है। तो अगर आपकी किसी भी कंट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमारी उन स्पेसिफिक कंट्रीज़ की प्लेलिस्ट से जरूर चेक करें, उसके बाद डिसीजन लें। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चाहिए उसको लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू।